जी भैया, जो भी राइड करना है सब फ्री में आपके लिए। मौसम बता रहा हूँ, ओस यानी शीत यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर है। आप देख सकते हैं अभी तक मौसम ऐसा ही है और टेंट हमारा कुछ ऐसा था तो भीगा हुआ था। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं द्वारका की तरफ और द्वारका की तरफ जाते समय एक रोड आएगा, आपको हाईवे सामने दिखाई दे रहा होगा। जस्ट सामने एक समुंदर है, तो अभी समुंदर में आ गए हैं, बट स्केटिंग का हाल देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा हो गया है। तो अभी इसको साफ नहीं करेंगे तो बहुत बुरी हाल हो सकती है, तो रोड पे निकलेंगे जैसे इसको साफ करेंगे। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे आकर दोस्तों, काफ़ी धूप है देख सकते हैं आप, और एक ब्रिज चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और मैं अभी ब्रिज के साइड चढ़ रहा हूँ। देखते हैं भाई, मैं यहाँ पे रुका हूँ, कुछ ऐसी जगह है और काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो मैंने अभी सरदेव केला दिए थे, केला खाएंगे। यहाँ पे देखिए तो बहुत सारा इधर पड़ा हुआ है और यहाँ से फिर से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। बहुत मेहनत लगती है यार यात्रा करने में, देख सकते हैं आप। ऐसे हम यात्रा करते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, ना रुकने का ठिकाना, ना कहीं खाने का ठिकाना, नहीं कहीं पानी पीने का ठिकाना। हम तो महादेव के भक्त हैं, चल देते हो कैसे भी यार, जैसे भी देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ से अपना यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी समय यहाँ पे रुके और यहाँ से चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी समय स्केटिंग करने के बाद में भैया की दुकान पे आते हैं, चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। भैया पैसा नहीं लेते हैं, भैया को बाय बोल के हम चल देते हैं द्वारका की तरफ, उधर आपको दर्शन कराते हैं। और देखिए दोस्तों, हम यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते समय हमें बहुत भैया मिलते हैं जो बहुत काफ़ी हेल्प करते हैं, तो तहे दिल से भैया को धन्यवाद ऐसे भैया को। और मैं जा रहा था ऐसे हाईवे से, उधर देख सकते हैं ट्रक लगा हुआ है और ट्रक लगा कर भैया हमसे मिले हैं और काफ़ी दूर से आ रहे थे, ट्रक लगा के हमसे मिले और काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। तो कैसा लगा भैया बताइए? आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। जी भैया, आप ये यात्रा करते देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं द्वारका के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का गेट है। दोस्तों देख सकते हैं आप, द्वारका नगरी कुछ ऐसा है और यहाँ पे हम कर रहे हैं स्केटिंग और ये है द्वारकाधीश टेम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए द्वारकाधीश का सुबह कुछ नज़ारा ऐसा रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी है। ऐसे जैसे आप जाएंगे वो टावर दिखाई देगी, जस्ट बाजू में आपको दिखाई देगा जो सबसे लास्ट में जो मंदिर है वहाँ का नज़ारा देखिए द्वारका। ये आप द्वारका में आ रहे हैं तो पांचों पांडवों का कुआं मिलेगा आपको दिखने का। एक कुआं है, एक इधर है, एक इधर है, एक सामने की तरफ है, एक जो आपको गाय दिखाई दे रही है वहाँ पे है, और सामने टेम्पल देख सकते हैं आप। फाइनल दोस्तों, द्वारका से 18 किलोमीटर चलने के बाद में मैं आ गया हूँ नागेश्वर, जहाँ पे गेट है वहाँ पे, और देख सकते हैं मेरा पैर का कुछ ऐसी हालत हो गई है। बाद में मुझे नहीं बना पाया क्योंकि कैमरा चार्ज नहीं था। देखिए फोड़ा हो गया है और एक ये देखिए एक घाव हो गया है और स्केटिंग इधर पड़ा हुआ है, मेरा बैग इधर है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों ये है नागेश्वर और यहाँ आने तक मुझे पता नहीं किन किन मुश्किलों से सामना करना पड़ा है, मुझे भी खुद मालूम नहीं है दोस्तों। देख सकते हो कुछ ऐसा हम यहाँ पे अभी आ गए हैं और वहाँ अंदर जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे दर्शन करने का कैसा है वहाँ का। हेलो दोस्तों, हम नागेश्वर आ गए हैं और इन भैया के पास जैसे गेट पे आप एंट्री करोगे तो भैया यहाँ पे रहते हैं, और भैया के पास मैंने अपना सामान जमा करके और जा रहा हूँ दर्शन करने। दोस्तों हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करें दोस्तों, एक तालाब दिख रहा है आपको, इसी में हम अपना पूरा चेहरा हुआ धोए, पैर और धोए, अब जा रहे हैं दर्शन करने। बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई थी, तो अभी गेट में अंतर किए हैं, तो अभी जा रहे हैं दर्शन करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको दर्शन करने के बाद कैसा लगे। काफ़ी समय लाइन में लगे देख सकते हैं आप, एक लाइन था, इधर से जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, काफ़ी समय तक मैं लाइन में इधर से उधर किया। उसके बाद जाके मंदिर में प्रवेश करने के बाद में देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, और यहाँ दर्शन करने के बाद में मैं निकल चुका। फाइनल दोस्तों, नागेश्वर से हम निकल चुके हैं, दर्शन हो गए अच्छी से। यहाँ से अब पैदल चलें, देखेंगे आगे रोड तो पेनेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम द्वारका और इधर रोड देख सकते हैं कितनी खतरनाक है, पूरा टूटा हुआ रोड है, तो पैदल चल के जा रहे हैं। अभी जाके रोड अच्छा मिला दोस्तों, द्वारका की तरफ हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रोड है, पहले से बहुत अच्छा है, सुबह से पैदल चल रहे थे, बट अभी देख सकते हैं बहुत अच्छा रोड है, एकदम स्मूथ चल रहा है स्केटिंग यहाँ पे। एक कांचे थे, कांचे कोई दिक्कत नहीं करेंगे? नहीं। देखिए भैया दूध दे रहे हैं, आपका नाम क्या है भैया? वनराज। और देखिए यहाँ पे हम अभी द्वारका बेस्ट द्वारका तक जा रहे हैं, तो भैया दूध दिए।
फाइनल दोस्तों देख सकते हैं आज भेद द्वारका के बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ से हमको राइट जाना है, फिर आगे जाके एक मोड़ आता है जो ब्रिज के पास जाता है। दोस्तों मैं भेद के द्वारका के पास में आ गया हूँ, ब्रिज पे पार कर रहा हूँ और वहाँ पे हमें कैमरा वैमरा कुछ नहीं ले जाया जाएगा, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। सीधे आ गए हम शिवराज बीच। शिवराज बीच का कुछ ऐसा नज़ारा था, आप देख सकते हैं। यहाँ का देखते हैं भैया से पूछ कर कितना पैसा लगता है। देखिए दोस्तों हम आए हुए हैं शिवराजपुर बीच पे, ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का ओनर आप देख सकते हैं भैया। यहाँ पे हम आए हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। बोल रहे हैं आप कोई भी घूमो आपको फ्री, आपके लिए फ्री है। भैया कुछ कहना चाहते हैं आप पब्लिक को? मैं कहना चाहता हूँ आप जो भी राइड करोगे ना आपके लिए पूरा फ्री में। और जय द्वारकाधीश और शिव शिव जय द्वारकाधीश और शिव। देख सकते जो भी राइड करेंगे आपको वीडियो दिखाएंगे जरूर, तो बने रहेगा हमारे वीडियो में। तब के लिए जय श्री राम। तो हम जा रहे हैं अभी राइड करने, आपको दिखाएंगे राइड कैसा होता है। विदाउट मनी भाई राइड करने आए हैं यहाँ पे। भैया हमको पहनाएंगे जैकेट। देखिए दोस्तों 27.5 लाख का ये चीज़ है और इस पे मैं फ्री में घुमाऊँ भैया। जैन भैया। हमारा दोस्तों ड्रेस पहन के हम रेडी हो गए, अभी जा रहे हैं हम पहुँचने। इधर देखो। भाई मज़ा आ गया यार, समुद्र के अंदर जाने के बाद में क्या नज़ारा था आप देखे होंगे शायद। अब यहाँ से हम जाएंगे अब, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से हम सिलेंडर निकलवाए चले गए बोर्ड से।